हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रीज माय लाइफ पर। मैं हूं अंपु बिहारी, आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम बताएंगे नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट का पार्ट 2। और आज के बाद आपके नस नस में दौड़ेगा, सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इस सवाल को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आप पढ़े होंगे यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक पढ़े होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई अंक क्या है? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। जैसे मान लीजिए अगर ये रहे 2347, तो इसमें अगर इकाई अंक पूछा जाए तो क्या होगा? 7। ये बात तो आप समझ चुके हैं। अब इसी पे हम मान लीजिए अगर 246 गुना 333 गुना 42 रहे, इसका पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको क्या करना है? इकाई अंक देखना। इकाई अंक 6 है, 3 है, 2 है। इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे तो 6 तिया क्या हो जाएगा? 18। अब 18 में फिर इकाई अंक लेना। इकाई अंक क्या है? 8। 8 गुना 2 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 16। यानी इकाई अंक यहां पे क्या निकल गया? 6। समझ गए? अब यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखना है, 0 1 5 6 अगर ये किसी भी अंक में रहता है तो ये नो चेंज, यानी चेंज नहीं होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछ दिया जाए कि 15 पे पावर 243 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए इकाई अंक पे क्या है? 5। ये चेंज नहीं होता है, चाहे इस पे लाखों करोड़ों कितने भी पावर क्यों ना हो। अगर अंदर में 5 है तो 5 इसका यूनिट डिजिट होगा। अगर 0 होगा तो 0 होगा। अगर 1 रहेगा तो 1 होगा। अगर 6 रहेगा तो 6 होगा। एक बात यहां पे और ध्यान रखना है आपको कि प्रत्येक संख्या 5 बार गुना करने के बाद रिपीटेशन होता है। जैसे मान लीजिए 2 को अगर 5 बार गुना किया जाए तो इसका क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखिए लास्ट में 2 आ गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए 3 को हम 5 बार अगर गुना करेंगे, ये भी रिपीटेशन होगा। क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 हो गया रिपीटेशन। यानी 5 बार गुना करने के बाद किसी भी संख्या को वो दोबारा फिर वही आ जाता है इकाई अंक पर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि किसी भी सम संख्या को 5 से अगर गुना किया जाए तो वो हमेशा 0 आता है लास्ट में। जैसे मान लीजिए 5 में 2 से करेंगे तो 0 आ गया लास्ट में। 5 को 4 से गुना करेंगे तो फिर मेरा 20 आ गया, लास्ट में 0 आ रहा है। किसी भी सम संख्या से अगर 5 में गुना करेंगे तो वो 0 आएगा। अगर किसी भी संख्या को 5 बार गुना करेंगे तो रिपीट होकर के वही संख्या लास्ट में आएगा। और ये बात आप समझ चुके होंगे। और 0 1 5 6 नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है। अब हम सवाल पे आते हैं। 624 गुना 485 गुना 176 गुना 633 के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या है, यानी इकाई अंक क्या है? तो देखिए इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 3 है। 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20 होगा। अभी तुरंत बताए हैं कि 5 से अगर किसी भी सम संख्या से गुना किया जाए तो वो 0 होता है। तो देखिए 5 है यहाँ पे 4 है, 4 सम संख्या है, 0 हो गया लास्ट में। अब 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 होगा। तो देखिए 0 गुना 6 करेंगे 0, फिर 0 गुना 3 करेंगे 0। यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? आपका आंसर यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। समझ गए? अब इसी पे हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब दूसरा सवाल है 343 गुना 444 गुना 384 गुना 753 के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? इकाई अंक को पकड़ेंगे। क्या है? 3 4 4 3। 3 को 4 से गुना करेंगे 12 होगा। फिर इसका इकाई अंक 2 आया, 2 गुना 4 करेंगे तो 8 होगा। 8 गुना 3 करेंगे तो 8 तिया 24, यानी क्या आ गया? 4। यानी इसका यूनिट डिजिट का बात किया जाए तो क्या आ गया? 4। अब इसी पे हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है 378 गुना 432 माइनस 123 गुना 166 के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक पूछ रहा है।
तो आपको वही करना है, इकाई अंक पकड़ना है। इकाई अंक 8 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो देखिए 8 दूनी 16, माइनस है तो माइनस, 6 18। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि 6 में ये 8 को घटाना है, तो बगल वाला से एक पैसा ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 8। अब इसी पे हम चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल देखिए 81 गुना 82 गुना 83 डॉट डॉट 89 गुना 89 के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे डॉट डॉट है, इसका मतलब 84 होगा, 85 होगा, 86 87 88 तब ना 89 होगा। तो 85 आ रहा है यानी 5 आ रहा है लास्ट में, इसमें सम संख्या 2 आ रहा है। तो इसका मतलब अभी तुरंत चर्चा किए थे 5 आने के बाद उसमें किसी भी सम संख्या से गुना किया जाए तो 0 हो जाता है, यानी 5 में 2 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 0, यानी इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या हो गया 0। अब हम टाइप 2 का बात करते हैं। अब टाइप 2 चालू है, टाइप 2 टाइप 1 हो गया है। मेरा दावा है कि टाइप 1 से एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, सिर्फ आप वीडियो में बने रहें। अब टाइप 2 में है 2464 पे पावर 1793 गुना 615 पे पावर 317 गुना 131 पे पावर 491 की इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट पूछ रहा है। आपको याद होगा 0 1 5 6 ये क्या होता है नो चेंज, यानी ये चेंज नहीं होता है। देखिए 4 है, 5 है, 1 है। अब देखिए 5 1 ये चेंज तो नहीं होगा। अब देखिए 4, इसके अलावा अगर अंक के लास्ट में रहे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 8 रहे और 9 रहे, अगर ये संख्या अगर अंक के इकाई अंक पर रहे बेस में, तो हम क्या करते हैं पावर में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है इकाई अंक बेस के इकाई अंक के ऊपर उसको रख देते हैं। इसमें 4 से भाग देने का नियम क्या है, कितनों बड़ा संख्या हो अगर 2 अंक में 4 से भाग जितना लग जाए समझिए कि पूरा संख्या में भाग लग जाएगी। जैसे 93 है 2 डिजिट, इसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, एक शेष बच रहा है। तो यहाँ पे बेस क्या है 4 है, 4 पे पावर क्या हो जाएगा 1। क्या किए पावर में 4 से भाग दिए, बेस 4 था तो 4 लिख लिए इकाई अंक पे, जितना शेष बचा 4 से भाग देने के बाद उतना पावर कर दिए, 1 बचा तो 1 कर दिए। अब देखिए 4 गुना 5 गुना 1 करेंगे तो मेरा क्या होगा 20। अब 20 होगा तो इकाई अंक क्या हो गया 0, यानी इकाई अंक क्या हो गया 0। आपको ध्यान रखना है 0 1 5 6 ये चेंज नहीं होता है। 2 3 4 7 8 9 अगर रहे इकाई अंक के स्थान पे उस पे पावर कुछ भी हो तो उस पावर में हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है इकाई अंक के ऊपर उसको पावरिंग कर देते हैं। अगर शेष नहीं बचता है तो उस स्थिति में हम पावर के रूप में 4 ही रखते हैं। अब इसी पे हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए 32 पे पावर 32 गुना 45 पे पावर 122 गुना 46 पे पावर 133 के इकाई अंक क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आपको अभी तुरंत बताएं कि 0 1 5 6 चेंज नहीं होता है। तो देखिए 5 मिल रहा है 6 मिल रहा है तो 5 और 6। अब यहां पे अभी आपको तुरंत बताए थे कि 5 से किसी भी सम संख्या में अगर गुना किया जाए तो कितनों भी पावर हो उसका आंसर 0 ही होगा। देखिए 6 5 30, अगर यहाँ कुछ आएगा भी तो 0 से गुना करेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। समझ गए। अब इसी पे हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए 25 पे पावर 57 माइनस 1 के इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए बताए थे 0 1 5 6 नो चेंज, यानी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ 5 है तो इसका तो 5 हो जाएगा, माइनस 1 है तो 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया 4। अब इसी पे हम चौथा सवाल लेते हैं। सवाल देखिए 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए 0 1 5 6 ये चारों में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इसके पावर में 4 से भाग देना पड़ेगा, जो शेष बचेगा वही लिखना पड़ेगा उसके पावरिंग के रूप में। अगर इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 4 तिया 12, यानी 7 पे पावर
3 बच जाएगा। क्या किए, 4 से भाग दिए, पावर में जो शेष बचा वही लिखे हैं। फिर इसमें 4 से भाग देंगे तो मेरा 2 बच जाएगा शेष, यानी इस पे पावर हो जाएगा 2। तो यानी 7 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, 49 गुना 7 कीजिए, 9 7 63 का 3, 7 चौके 28 6 34, 28 6 34, यानी 343 माइनस 3 तिया 9। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 में घटाएंगे 9 को तो पैसा लेना पड़ेगा, 13 13 में से 9 जाएगा, मेरा क्या बच जाएगा 4। यानी 0 1 5 6 में नहीं मिल रहा था तो हम क्या किए, इसके पावर में 4 से भाग दिए, भाग देने के बाद शेष 3 बचा, इसमें 2 शेष बचा। उसके बाद 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 343 होगा, फिर 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 होगा। यहाँ 3 में 9 नहीं घटेगा तो एक पैसा लेंगे तो मेरा 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा मेरा 4। अब हम टाइप 3 का बात करते हैं, आप वीडियो में बने रहें सिर्फ। अब टाइप 3 का देखिए, नंबर 1 448 गुना 712 गुना 82 स्टार के गुणनफल में इकाई अंक 2 है, यानी इकाई अंक इसका दिया हुआ है 2, तो स्टार बराबर क्या होगा, यानी स्टार के जगह पे क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए 8 गुना 2 करेंगे तो मेरा क्या होगा 16। अब देखिए इकाई अंक यहाँ पे क्या आया है 6। अब 6 में कौन ऐसी संख्या से गुना करें जो मेरा 2 आ जाए, तो देखिए 6 में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो मेरा 12 आता है, तो 2 आ गया लास्ट में। अगर 6 में हम अगर 7 से गुना कर देते हैं तो मेरा 42 होता है, इसमें भी 2 लास्ट में आ जाता है। यानी स्टार के जगह पे 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। क्या किए, इकाई अंक 8 था, 2 था, इकाई स्थान पे यहाँ पे स्टार था, 8 दूनी 16, 16 आया, यानी 6 इकाई स्थान पे। अब 6 में कौन ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो 2 मेरा आ जाए, तो देखिए 2 से भी गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 आ रहा है। अगर 7 से भी गुना करेंगे तो 7 6 के 42, 2 आ रहा है। तो यानी स्टार के जगह पे हम रख सकते हैं 2 और 7 दोनों। अब इसी पे हम लेते हैं दूसरा सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल है 456 गुना 49 गुना 28 गुना स्टार गुना 484 के गुणनफल में इकाई अंक 2 है, तो स्टार बराबर क्या होगा। यानी इसका इकाई अंक दिया हुआ है 2, तो स्टार के जगह पे क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 6 गुना 9 करेंगे तो 9 6 के 54, 4 आया, 4 गुना 8 करेंगे तो 8 चौके 32, और 32 2 आया, 2 गुना 4 करेंगे तो मेरा क्या आएगा 8। अब पूछ रहा है यहाँ पे 2 है इकाई अंक, तो 8 आया, तो 8 स्टार के जगह पे क्या रखेंगे जो 8 में गुना करने से मेरा 2 आ जाए। तो देखिए 8 में अगर 4 से गुना कर दिया जाए तो 8 चौके 32 आ जाता है ना जी। अगर 8 में 9 से गुना कर दिया जाए तो 9 8 72 आ जाता है। तो यानी हम आंसर कह सकते हैं 4 और 9 दोनों। स्टार के जगह पे अगर 4 और 9 रखेंगे तो इकाई अंक पर मेरा 2 आ जाएगा। अब हम टाइप 4 का बात करते हैं। वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत, बने रहें। देखिए यहाँ पे टाइप 5 का सवाल है नंबर 1 में 888 पे पावर 9235 फैक्टोरियल में है, गुना 222 पे पावर 343 फैक्टोरियल में, गुना 67 पे पावर 43 फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट क्या होगा। घबराइएगा नहीं, बहुत इजी सवाल है, बस आपको ध्यान देना है बेस पे। बेस को देखना है, बेस को देखना है। क्या देखना है, जब इवेन रहे, इवेन मतलब सम संख्या, इवेन मतलब सब संख्या रहे तो आपको क्या करना है 6 देना है, ठीक है। ओड रहे, ओड मतलब विषम संख्या अगर रहे तो 1 देना है। बेस को देखना है, क्या देखना है, बेस में इकाई अंक देखना है, लेकिन 0 1 5 6 ई के अलावा अगर बेस को देखने के बाद अगर सम संख्या आता है तो 6 देना है, अगर ओड यानी विषम संख्या आता है तो आपको 1 देना है। समझ गए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये बात आपको याद रहेगा तो आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं।
बेस देखना है, इवेन रहे तो 6, ओड रहे तो 1। देखिए यहाँ पे 0, 1, 5, 6 में कोई संख्या तो नहीं मिल रही है। तो आपको यहाँ क्या देखना है, बेस में 8, 8 क्या है, इवेन, यानी इसके बदला में 6 हो जाएगा। गुना है तो गुना, यहाँ भी इवेन है 2 तो इसके बदला भी 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, 7 इसमें भी नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बदला में 1 देंगे। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा 36 गुना 1 करेंगे तो 36, यानी इकाई अंक क्या आ गया, 6। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आप जरा ध्यान से समझिए। आपको ये सवाल समझ गए होंगे। अब बेस देखेंगे, बेस में अगर सम संख्या रहे तो 6 देंगे, अगर बेस में विषम संख्या रहे तो 1 देंगे। लेकिन इसके अलावा 0, 1, 5, 6 के अलावा अगर इस पे पावर कितनों रहता है तो यही होता है। लेकिन इसके अलावा अगर रहे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फैक्टोरियल का दूसरा चिन्ह जो है कुछ इस प्रकार भी होता है, ध्यान रखना है। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखना है तो 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरे तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। समझ गए। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। सवाल को मिटा देते हैं, फैक्टोरियल का एक एक बात आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यानी 1 से लेकर के 5 तक गुना करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। अब देखिए फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, यानी 1 से चलना है, जहां तक वो संख्या दी हुई रहती है वहां तक। 6 तक जाएंगे तो 120 हुआ था, 120 में 6 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 720। समझ गए। जैसे 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौके 24। फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। अब जैसे देखिए, अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, इसी पे आप बने रहे वीडियो में। दूसरा सवाल देखिए, 318 पे पावर फैक्टोरियल 82, 117 पे पावर फैक्टोरियल 163, 316 पे पावर फैक्टोरियल 58 में यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि 0, 1, 5, 6 चेंज नहीं होता है। इसमें देखिए 6 है तो इसका वैल्यू 6 ये हो जाएगा। अभी तुरंत बताए हैं, अगर फैक्टोरियल रहे 0, 1, 5, 6 के अलावा अगर सम संख्या रहे तो 6 देना है, अगर विषम संख्या रहे तो 1 देना है। तो देखिए ये विषम संख्या है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये सम संख्या है तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। 6 6 के 36, यानी इसका भी इकाई अंक क्या हो गया, 6। समझ गए। अब हम इसी पे अगला सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए, 11 पे पावर 13 फैक्टोरियल गुना 34 पे पावर 36 फैक्टोरियल गुना 40 पे पावर 33 फैक्टोरियल। कितनों भी पावर रहे तो आपको ध्यान रखना है 0, 1, 5, 6 के अलावा अगर सम संख्या रहे, अगर ये रहेगा तो यही होगा, अगर इसके अलावा अगर सम संख्या रहे तो 6 होगा, विषम संख्या रहे तो 1 होगा। अब देखिए यहाँ 1 मिल रहा है तो इसका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सम संख्या है तो 6 हो जाएगा, अगर विषम रहता तो 1 होता। 0 है, 0 मिल रहा है तो 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 0, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 0। अब अगला टाइप का हम बात करते हैं। टाइप 6 देखिए, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। यानी विषम अभाज्य संख्या, आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7 और ये अनंत तक चलती है। विषम अभाज्य संख्या का बात कर रहा है तो 2 कट जाएगा, 2 क्योंकि सम अभाज्य संख्या है, ई नहीं होगा। अब देखिए इस सभी का गुणनफल क्या होगा, उसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए 5 गुना 3 करेंगे तो 3 5 15, 5 आया। 5 गुना 7 करेंगे तो 7 5 35, फिर 5 आया, यहाँ 9 होगा, 11 होगा, 9 नहीं 11 होगा। 11 गुना 5 करेंगे तो 11 5 55, यानी इसी तरह से लास्ट में 5 5 आते रहेगा। आपको अभाज्य संख्या याद होगा कि जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, यानी एक स्वयं हो, एक हो। जैसे
3 है, 3 में या तो एक ही से भाग लगेगा या तो 3 ही से लगेगा। जैसे 5 है, 5 में एक ही से लगेगा या तो 5 से लगेगा, इसके अलावा किसी से नहीं लगेगा। तो यानी विषम अभाज्य संख्या का बात कर रहा तो दो नहीं होगा, इसके अलावा जो भी है उसको गुना करने पे इकाई अंक 5 आएगा। यानी 1 के क्या हो जाएगा आंसर, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, 5। अब देखिए उसी पे है सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक, सभी अभाज्य संख्या। तो आपको याद है सभी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5। अब देखिए 5 आ गया, 5 में किसी भी सम संख्या से गुना करने से वो 0 हो जाता है। अब 0 जब हो गया तो समझिए कि पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, यानी सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, 0। अब सभी विषम संख्या के गुणनफल में इकाई अंक, विषम संख्या जानते हैं 1, 3, 5, 7, 9। 5 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, 3 गुना 5 करेंगे तो 15 होगा, 15 गुना 7 करेंगे 15 7 इकाई अंक से कीजिए, 5 गुना 7 करेंगे तो 7 5 35, फिर 5 गुना 9 करेंगे तो 9 5 45, यानी 5 5 लास्ट में आते रहेगा। यानी सभी विषम संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। यूनिट डिजिट एंड हो गया और इस सारे को अगर कमांड कर लिया तो समझो आपकी नस नस में यूनिट डिजिट दौड़ेगा, भूलोगे नहीं, जिंदगी भर नहीं। 2-3 बार वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।